पिछले वीडियो में हम लोगों ने माल्टिको सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था और माल्टिको टूल को अपने काली लिनक्स में इंस्टॉल करके लाइव फेसबुक को हैक किए थे, कुछ आईडी को हैक किए हुए थे और वो वीडियो बना चुका हूँ। तो एक बार आप लोग वो वीडियो देख के आ जाओ। देखो, मैं उस पर केवल एक टूल्स बताया हूँ जो माल्टिको है। ऐसे बहुत से टूल्स हैं जैसे कि एन मैप हो गया, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं एन क्रैक टूल हो गया, वायरशार्क टूल हो गया, ऐसे बहुत से टूल होते हैं। तो केवल एक टूल उतना पावरफुल था, तो आप लोग समझ सकते हो कि जो आगे टूल आने वाले हैं वो कितने पावरफुल होंगे। तो अब उन सभी टूल को बताने के लिए, समझाने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए आप लोग को नेटवर्क स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं नेटवर्क स्कैनिंग बताऊंगा कि नेटवर्क स्कैनिंग क्या होता है, और आगे इसके ऊपर 3 से 4 वीडियो और आएंगे जिसमें ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद से मैं प्रॉमिस करता हूँ उन सभी टूल्स को समझने में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग ये नेटवर्क स्कैनिंग टूल स्टार्ट करते हैं और नेटवर्क स्कैनिंग का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एकदम पीछे जाते हैं, आज से 15-20 दिन पहले या शायद 1 महीना पहले। तो वहां पे मैं आप लोगों को फूड प्रिंटिंग पढ़ाया था। तो फूड प्रिंटिंग में हम लोग क्या समझे थे, और हम लोगों ने वेबसाइट का फूड प्रिंटिंग किया था, मतलब वेबसाइट का सभी इंफॉर्मेशन निकाले थे। वेबसाइट का फुट प्रिंटिंग किया था, ईमेल आईडी का भी फुट प्रिंटिंग किया था, यहाँ तक प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया था। तो हम लोगों ने क्या किया था कि ईमेल आईडी, जो स्कैमर हमें ईमेल आईडी भेजते हैं, तो हम लोग ये पता लगाए थे कि कौन से एरिया से वो ईमेल आया हुआ है, किस नंबर से आया हुआ है। तो मतलब ये समझ लो स्कैमर की हम लोग ऐसी की तैसी कर दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने वेबसाइट पे गया था, तो हम लोगों ने वेबसाइट का फुट प्रिंटिंग किया था, जिससे हमें वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता चला था, वेबसाइट की डीएनएस सर्वर पता चला था, उसका ओनर पता चला था, मतलब बहुत कुछ पता, बहुत इंफॉर्मेशन पता चल गए थे हम लोग को, यहाँ तक नंबर तक पता चल गया था। तो अब देखो, फूड प्रिंटिंग से हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिले थे, उन सब इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करेंगे और स्कैन करते हैं नेटवर्क में। मतलब नेटवर्क ऐसे समझो कि स्कैन करेंगे पूरे सिस्टम में, वेबसाइट में पूरा स्कैन करेंगे कि कौन सा पोर्ट नंबर चालू है, क्लोज है। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, आप लोग ऐसे समझो कि फूड प्रिंटिंग से मुझे आईपी एड्रेस मिला, वो आईपी एड्रेस में स्कैन किया उस आईपी एड्रेस को। जब मैंने उस आईपी एड्रेस को स्कैन किया तो मुझे अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल गए। अलग अलग इंफॉर्मेशन कैसे, वो इंफॉर्मेशन इस टाइप का था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी रन हो रहा है, कौन सा सर्विस उस लैपटॉप पे रन हो रहा है जिस लैपटॉप को हम लोग हैक करना चाहते हैं। समझ लो इस टाइप का कि उस लैपटॉप पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस लैपटॉप पे कौन सा सर्विस रन हो रहा है। उसके बाद हम लोग और भी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे, और कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट क्लोज है, कौन सा पोर्ट के जरिए डेटा शेयर हो रहा है। देखो, तो ये ओवरऑल ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग को दिया। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो वो सब बस एक इंट्रोडक्शन था कि नेटवर्क स्कैनिंग करेगा क्या है। नेटवर्क स्कैनिंग बस हमें ऐसा इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा कि पोर्ट नंबर कौन सा ओपन है, क्लोज है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा सर्विस रन हो रहा है। इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम लोग क्या करेंगे, समझ लो अगर हमें पोर्ट नंबर पता हो गया कि कौन सा पोर्ट नंबर ओपन है, क्लोज है। अभी ये मत समझो कि पोर्ट नंबर क्या होता है, मैं समझाऊंगा आगे पोर्ट नंबर क्या होता है। बस आप लोग इतना समझो कि पोर्ट नंबर कोई एक नंबर है जो हमें मिल गया, तो जिसके हेल्प से हम लोग उस मैसेज को डिकोड करके देख सकते हैं कि कौन सा डेटा शेयर हो रहा है। उस डेटा को हम लोग देख पाएंगे। बेसिकली हम लोग सिस्टम को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देंगे। समझ गए ना, पोर्ट नंबर कितना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो ठीक है, हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे कोडिंग। और आज की वीडियो में हम लोग स्कैनिंग का फुल ट्यूटोरियल पढ़ने वाले हैं। तो मैं स्कैनिंग आप लोग को एक स्टेप बाय स्टेप ले जाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग स्कैनिंग देखेंगे और टीसीपी कम्युनिकेशन देखेंगे। ये दोनों टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। आगे आने वाले वीडियो में स्कैनिंग मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, स्कैनिंग टेक्निक पढ़ेंगे, स्कैनिंग टूल्स पढ़ेंगे और स्कैनिंग बियॉन्ड आईडीएस पढ़ेंगे। तो एक बार मैं इन सभी चीज का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये सभी चीज होते क्या है। तो स्कैनिंग में हम लोग क्या जानने वाले हैं कि पोर्ट नंबर, सर्विस, होस्ट, ये सब हम लोग स्कैनिंग में देखेंगे। टीसीपी कम्युनिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, टीसीपी कम्युनिकेशन होता क्या है, टीसीपी मतलब क्या होता है। बहुत लोग आगे बहुत कंफ्यूज होंगे यार कि टीसीपी क्या होता है। मतलब हम लोग बहुत जगह देखते हैं टीसीपी, यूटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, ये सब चीज होते क्या है हम लोग अभी जानेंगे। स्कैनिंग मेथोडोलॉजी ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि कौन से मेथड से हम लोग स्कैन करेंगे
कौन से कमांड से हम लोग स्कैन करने वाले हैं वो सब चीज देखेंगे। स्कैनिंग टेक्निक क्या हुआ, स्कैनिंग टूल्स, कौन से टूल्स को यूज करके हम लोग स्कैन करेंगे। स्कैनिंग बियॉन्ड आईडीएस, आईडीएस मतलब इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग ऐसे समझ लो कि हम लोग किसी के लैपटॉप को, किसी विक्टिम के लैपटॉप को हम लोग क्या करेंगे कि उसको हैक करेंगे, या फिर कोई इंफॉर्मेशन हम लोग देखना चाहते हैं, उसको हम लोग स्कैन करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्कैन करेंगे। तो अगर विक्टिम के लैपटॉप में फायरवॉल हुआ तो वो तो हमारे स्कैन को ब्लॉक कर देगा ना भाई। फायरवॉल का काम ही यही होता है कि वो प्रिवेंट करे सिस्टम को, इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखे। तो क्यों चाहेगा कि हम लोग उसको स्कैन करें, तो फायरवॉल ब्लॉक कर देगा। लेकिन स्कैनिंग बियॉन्ड आईडीएस में हम लोग देखने वाले हैं बिना फायरवॉल के नजर में आए हुए हम लोग सिस्टम को कैसे स्कैन करेंगे, वो सभी चीज हम लोग देखेंगे। तो इन सभी टॉपिक का मैं इंट्रोडक्शन दे दिया कि इन सभी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, स्कैनिंग एंड टीसीपी कम्युनिकेशन। तो स्कैनिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब स्कैनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को दो चीज बताना चाहूंगा कि पोर्ट नंबर क्या होता है और टीसीपी मतलब क्या होता है। मैं पोर्ट नंबर बताऊंगा और टीसीपी मतलब बताऊंगा। पहले मैं पोर्ट नंबर बता देता हूँ, टीसीपी अगले नेक्स्ट स्लाइड में आएगा तो मैं बता दूंगा। पोर्ट नंबर देखो क्या होता है। अब ऐसे एग्जांपल समझ लो कि मैं क्लाइंट हूँ, है ना, गूगल सर्वर है, ठीक है। तो अब मैं गूगल से कोई डेटा देखना चाहता हूँ या कोई डेटा डाउनलोड करना चाहता हूँ, ऐसे समझ लो। तो मैं लिखा www.google.com, तो मैं गूगल पे चला जाऊंगा। गूगल पे जाने के बाद मैं उसका कोई सर्विस यूज कर रहा हूँ, कोई सर्विस मतलब ऐसा समझ लो कि वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ या कोई वीडियो देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ गूगल पे, तो वो एक सर्विस हुआ। मैं गूगल पे कोई एक काम कर रहा हूँ, वो एक सर्विस हुआ। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि उस सर्विस का पोर्ट नंबर क्या है। जो सर्विस होता है ना, जिस सर्विस को हम लोग यूज करते हैं, वो सर्विस एक पोर्ट नंबर के जरिए होता है। मतलब कि एक पोर्ट नंबर होता है, हर एक सर्विस का अपना एक पोर्ट नंबर होगा और वो सर्विस उसी पोर्ट नंबर पे रन करता है। तो जो भी डेटा शेयर होते हैं ना, वो उस पोर्ट नंबर के जरिए होते हैं। तो अगर हम लोग पोर्ट नंबर को पता लगा लें कि ये पोर्ट नंबर ओपन है, तो हम लोग को अगर वो पोर्ट नंबर पता चल गया, जो पोर्ट नंबर ओपन होगा, तो उस ओपन पोर्ट नंबर से हम लोग सिस्टम को हैक कर पाएंगे और उसको कस्टमाइज कर पाएंगे, उसके मैसेज को डिकोड कर पाएंगे। तो पोर्ट नंबर इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग समझ गए कि पोर्ट नंबर क्या होता है। देखो, मैं थ्योरी में आप लोगों को पीएचडी नहीं कराऊंगा या थ्योरी में आप लोगों को बहुत ज्यादा डेप्थ तक नहीं ले जाऊंगा। मैं बस उतना ही थ्योरी पढ़ाऊंगा जितना हमारे प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट होगा, समझ गए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्कैनिंग क्या होता है। तो स्कैनिंग बेसिकली हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, किसी भी चीज, सब कुछ एक नेटवर्क है। तो इन सभी की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हम लोग स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग करने से हमें क्या पता चलता है कि कौन होस्ट है, कौन सा पोर्ट नंबर ओपन है, क्लोज है, कौन सा सर्विस रन हो रहा है, कौन सा सर्विस क्लोज है। ये सभी इंफॉर्मेशन हम लोग जान पाएंगे। देखो, अगर आप लोग अपने लैपटॉप में जाओगे, लैपटॉप में टास्क मैनेजर में जाओगे और वहां पे सर्विस में जाओगे, डायरेक्ट सर्विस टाइप कर देना अपने सर्च बार, मतलब विंडो+R दबाना, सर्च बार ओपन होगा, वहां सर्विस टाइप कर देना, या फिर आप लोग टास्क मैनेजर टाइप करना। तो आप लोग टास्क मैनेजर के बाद आप लोग सर्विस में जाना, वहां हम लोग देख पाओगे कि आपके लैपटॉप में कौन कौन सा सर्विस रन होता है। तो उन सभी सर्विस को हम लोग पता कर सकते हैं बस स्कैनिंग के जरिए, समझ गए। तो स्कैनिंग ये इतना पावरफुल चीज है। तो अब मैं आगे चलता हूँ। स्कैनिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। लाइव होस्ट कौन है ये पता चलेंगे, ओपन क्लोज पोर्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, विक्टिम के लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा सर्विस रन हो रहा है, रनिंग प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई वर्नेबिलिटी। यहाँ तक वर्नेबिलिटी भी पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पता चल गया, मान लो विंडोज 7 यूज कर रहा है, तो विंडोज 7 में तो बहुत ज्यादा वर्नेबिलिटी है ना यार। यहाँ तक विंडोज 7 तो भी कोई यूज भी नहीं करता क्योंकि वो इजिली हैक हो सकता है। तो अगर हमें पता चल गया कि मेरा विक्टिम विंडोज 7 यूज कर रहा है, तो उसमें वर्नेबिलिटी तो बहुत है, मुझे पता चल गया। अब मैं उस वर्नेबिलिटी का यूज करके उसके लैपटॉप को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये सभी चीज हम लोग को स्कैन करने से पता चलता है। अगला टॉपिक है टीसीपी कम्युनिकेशन। तो टीसीपी कम्युनिकेशन समझने के लिए हम लोग प्रोटोकॉल समझते हैं। आप लोग दो वर्ड बहुत सुनोगे, बहुत ज्यादा आप लोग को दो वर्ड सुनने को मिलेगा, टीसीपी एंड यूडीपी। तो ये सब चीज क्या होता है मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले टीसीपी को समझते हैं, टीसीपी क्या होता है। तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर से एग्जाम्पल लेता हूँ अपना। मैं क्लाइंट हूँ, गूगल सर्वर है, तो अब मैं गूगल का सर्विस यूज करने के लिए मैं कनेक्शन तो बनाऊंगा ना,
गूगल से मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आपके वेब पे आके सर्विस यूज करना है, तो गूगल मुझको परमिशन देगा अगर मेरा सभी चीजें सही होंगी। मतलब अगर गूगल को ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई स्कैमर हूँ या मालवियस सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, ये सब लगा तो मुझे परमिशन नहीं देगा। जब उसको लगेगा कि नहीं मैं नीट एंड क्लीन हूँ, मेरा मतलब कि नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जो मैलिशियस नहीं है, तो गूगल मुझको परमिशन दे देगा कि हाँ भाई आप आके हमारे वेब को यूज कर सकते हो। और हर जगह ऐसा ही होता है। तो देखो पहले मैंने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद गूगल ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मुझे परमिशन दे दिया। तो हम दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया जिस कनेक्शन से हम लोग डेटा को रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये जो कनेक्शन बनता है ना, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के जरिए बनता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब ये होता है कि जो कनेक्शन बनेगा ना, एक लिमिट कनेक्शन होगा। लिमिट मतलब उसका एक बाउंड्री होगा, ताकि वो जो कनेक्शन है, जो डेटा उसमें जा रहे हैं आ रहे हैं, वो सिक्योर रहे। तो वो एक बाउंड्री में होगा, ताकि वो डेटा केवल मुझको नजर आए और जो मैं भेज रहा हूँ वो केवल मेरे सर्वर को नजर आए। उसके अलावा वो डेटा का पासवर्ड या कुछ भी किसी और को पता ना चले। तो इसके लिए हम लोग टीसीपी यूज करते हैं। तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक कनेक्शन बनाने में सर्वर और क्लाइंट के बीच में, जो कनेक्शन सिक्योर होता है। समझ गए टीसीपी कम्युनिकेशन क्या होता है? तो हम लोग समझते हैं टीसीपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और यूडीपी डेटाग्राम, मतलब यूडीपी प्रोटोकॉल में क्या अंतर होते हैं। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी का फुल फॉर्म होता है। तो देखो टीसीपी में हम लोग मैसेज सेंड करते हैं ना, तो जिसको हम लोग मैसेज सेंड करना चाहते हैं उसको मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर होता है। लेकिन यूडीपी में ये गारंटी नहीं है कि मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर होगा कि नहीं होगा। जैसे टीसीपी का आप लोग ऐसे एग्जांपल ले लो कि मैंने गया अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने अपने फ्रेंड का आईडी ओपन किया और मैंने उसके आईडी पे उसको मैसेज कर दिया, तो मेरा मैसेज मेरे फ्रेंड को रिसीव हो गया। लेकिन अगर मैं वही चीज में स्टोरी में लगा के पोस्ट कर दूं, तो ऐसे बहुत लोग तो देख पाएंगे उस मैसेज को, मेरी स्टोरी को, लेकिन मान लो मेरा फ्रेंड नहीं देखा तो उसको वो मैसेज तो रिसीव नहीं हुआ ना। तो वो यूडीपी के जरिए होता है। तो देखो यूडीपी भी कुछ ऐसा ही काम करता है। और टीसीपी का काम मैंने आप लोग को बता दिया कि टीसीपी क्या करेगा, एक कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा और उस कनेक्शन स्टेब्लिश करने के बाद डेटा दोनों तरफ से आ जा सकते हैं। तो ये टीसीपी का काम होता है। तो अब हम लोग देख लिए टीसीपी का काम क्या होता है, ये देख लिए। अब थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं और ये जानते हैं टीसीपी वर्क कैसे करता है। वो वर्क कैसे करता है टीसीपी? तो टीसीपी वर्क जो करता है ना, वो टीसीपी हैंडशेक से हम लोग समझ सकते हैं। टीसीपी हैंडशेक को लोग ऐसे बोलते हैं, 3-वे हैंडशेक भी लोग बोलते हैं। तो ये बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि 3-वे हैंडशेक क्या होता है, टीसीपी हैंडशेक क्या होता है, उसमें क्या चीज होता है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाने वाला हूँ, और ये समझने के बाद आप लोग कभी नहीं भूलोगे कि टीसीपी हैंडशेक क्या होता है। ठीक है, समझो क्लाइंट में हूँ, सर्वर वापस से मैं गूगल का एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो क्लाइंट में हूँ, सर्वर गूगल है। तो देखो क्लाइंट में गूगल से कनेक्शन बनाने के लिए, ये क्लाइंट गूगल से सर्वर बनाने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले सीक्वेंस बिट भेजता है। सीक्वेंस बिट में 0 और 1 होते हैं। तो 1 भेजेंगे तो इसका मतलब होता है कि हम लोग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, 0 भेजेंगे तो कनेक्शन नहीं बनाना चाहते हैं। तो जब हम लोग ऑब्वियसली हम लोग को 1 भेजना ही रहता है, तो हम लोग 1 भेज दिए और उसके साथ साथ एक सीक्वेंस नंबर भी भेजते हैं। मान लो सीक्वेंस नंबर x है, तो गूगल के पास एक मेरा सीक्वेंस बिट चला गया जो 1 है और सीक्वेंस नंबर चला गया जो x है। तो गूगल उस सीक्वेंस नंबर को रीड किया कि हाँ भाई कुछ नंबर आया हुआ है जो सीक्वेंस नंबर x है। तो गूगल चेक करेगा कि मैं कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस चीज तो नहीं यूज कर रहा हूँ। तो अगर कुछ भी नहीं है तो गूगल क्या करेगा कि मुझको उसी सीक्वेंस में +1 कर देगा। तो जो मैंने सीक्वेंस x भेजा था, गूगल उसी सीक्वेंस में +1 करके एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। सीक्वेंस मतलब सिंक्रोनाइजेशन, मतलब आप लोग ऐसे समझ लो ये रिक्वेस्ट होता है, और एक्नॉलेजमेंट मतलब ऐसे समझ लो कि परमिशन होता है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, गूगल x+1 करके मुझको परमिशन भेज दिया कि हाँ आप यूज कर सकते हो। तो गूगल ने क्या किया, x+1 किया, साथ में गूगल अपना भी सीक्वेंस नंबर भेज दिया। तो मुझको तो x+1 रिसीव हो गया कि हाँ भाई गूगल तो एग्री है मुझको यूज करने के लिए, वेब सर्वर यूज करने का परमिशन गूगल दे रहा है, लेकिन साथ में अपना भी एक सीक्वेंस नंबर भेजा है। तो वापस मैं क्या करूंगा, जो एक्नॉलेजमेंट गूगल ने भेजा है वापस उसको रिटर्न करा दूंगा। जो ये एक्नॉलेजमेंट देख रहे हो ना x+1, वापस से उसको मैं सीक्वेंस के रूप में रिटर्न करा दूंगा। देखो ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे रिटर्न हो गया है, और जो सीक्वेंस नंबर गूगल ने भेजा है उसमें +1 करके मैं गूगल को
एक्नॉलेजमेंट भेज दूंगा कि हाँ मैं यूज करूंगा, मैं परमिशन देता हूँ कि हाँ मैं यूज करूंगा, तो ये डेटा रिसीव हो गया। समझ गए? सिंपल 3 स्टेप है, इसके लिए इसको 3 वे हैंडशेक कहते हैं। तो ये 3 स्टेप सिंपल था। सबसे पहले मैंने बिट भेजा, फिर सीक्वेंस नंबर भेजा। गूगल ने मेरे सीक्वेंस नंबर में +1 कर दिया, साथ में अपना सीक्वेंस नंबर भेज दिया। तो मैंने जो सीक्वेंस नंबर गूगल ने भेजा था उसको मैंने वापस रिटर्न करा दिया और गूगल के सीक्वेंस नंबर में +1 कर दिया, सिंपल। और उसके बाद हम लोग का कनेक्शन हो गया और हम लोग डेटा को बाई डायरेक्शनल सेंड कर सकते हैं। तो ये काम करता है टीसीपी हैंडशेक, और मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में इसको समझा दिया हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी होती है, कुछ पूछना होता है तो कमेंट में पूछ लिया करो यार, और कोई एडवाइस देना होता है तो भी आप लोग कमेंट में दे सकते हो। बाकी आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझको कनेक्ट कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमेशा दे देता हूँ। तो मैं आप लोग को एक होमवर्क दूंगा। होमवर्क आप लोग का ये रहेगा कि आप लोग टीसीपी हेडर पढ़ लेना। टीसीपी हेडर आप लोग पढ़ लेना। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टीसीपी हेडर क्या होता है। मैंने आप लोग को बताया था कि पोर्ट नंबर कितना सेंसिटिव पार्ट होता है, कितना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है। तो पोर्ट नंबर जो होता है ना, वो हमें टीसीपी के अंदर मिलता है। टीसीपी के अंदर ही हमें पोर्ट नंबर मिलेगा। जब कनेक्शन होता है ना, तो उस कनेक्शन में हम लोग का एक कनेक्शन बन गया। उस कनेक्शन हम लोग मल्टीपल सर्विस यूज कर सकते हैं, और हर एक सर्विस का अपना एक अलग पोर्ट नंबर होगा। समझ रहे हो ना? कनेक्शन बनाए, उस कनेक्शन में मल्टीपल सर्विस यूज करेंगे और हर एक सर्विस में अपना एक अलग पोर्ट नंबर होगा। तो अगर हमें किसी भी सर्विस का पोर्ट नंबर पता चल गया, तो उस सर्विस में जो भी डेटा सेंड हो रहे हैं, रिसीव हो रहा है, उस डेटा को हम लोग डिकोड करके देख सकते हैं। तो वो पोर्ट नंबर टीसीपी फाइल में होता है, टीसीपी हेडर में होता है। तो ऐसे बहुत सी चीज टीसीपी हेडर में होते हैं। आप लोग एक बार गूगल करके सर्च कर लेना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।